हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या। ये जो सीरीज होगा उस सीरीज का जो नाम है फटाफट रिवीजन। मतलब आप जो एग्जाम का जो टाइम बचा है मुश्किल से 3 महीना बचा है। 3 महीना में मतलब 2.5 महीना समझ के चलते हैं। उस 2.5 महीना में हम आपको मात्र 1.5 महीना में आपको मैथ पूरा सिखा के चलेंगे, ठीक है। तो उसी मैथ को आज हम पढ़ाने चले हैं। पहला चैप्टर जो है उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है? देखिए, संख्या वास्तविक संख्या से पहले बात हो गया कि संख्या क्या है। संख्या का एक अंदाज है। जैसे आप किसी चीज को लाने जाते हैं, आटा को लाते हैं तो बोलते हैं 1 किलो। तो वहां पर जो संख्या बोल दिया आप, या फिर किसी सामान को लेते हैं 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन में कितना केला होगा उस पर भी क्या अंदाज हो जाता है। तो संख्या का एक अंदाज है। उसको इसे क्या कहते हैं? हम देखिए, किसी भी काम में मात्रा के बात आ जाए उसे क्या कहेंगे हम? संख्या, ठीक है। संख्या जो होता है, संख्या होता है, लिखेंगे नहीं हम, सिर्फ आज रिवीजन क्लास तो इसलिए हम सिर्फ बताते चलेंगे कि क्या होता है। तो संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक होता है। इसी संख्या मिल के हजारों करोड़ों मतलब अनंत संख्या बना देता है। लेकिन 1 2 3 से लेकर 9 तक की संख्या को मिलाकर ही क्या होता है? संख्या बन जाता है। जैसे हम बोलेंगे आपको कि 220 लिखिए, 220 ऐसे लिखिए, इसी संख्या को मिलाकर लिखा है। फिर बोलेंगे 312, 312 लिख दिए, इसी संख्या को मिलाकर बनाए। तो वैसा अंदाज है एक, क्या ही एक अंदाज है। संख्या एक अंदाज के रूप में काम करता है, मतलब एक आइडिया है। ठीक है। इस टोटल जो संख्या जो होती है वो 10 होती है। टोटल संख्या कितना होती है? कुल संख्या कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। कुल संख्या कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। संख्या जो सबसे बड़ी संख्या जो होगा मतलब वो 1 हो गया। सॉरी, सबसे बड़ी संख्या जो होगा 9 होगा। शुरू वाला क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम जो होगा, प्रथम जो होगा यहाँ पे ये 1 होगा, लेकिन अंतिम जो होगा, अंतिम अंतिम क्या होगा? अनंत हो जाएगा। अनंत मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस संख्या में, ठीक है। अब संख्या की बात की है तो आप संख्या से बात चलते हैं। देखिए, संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है। संख्या कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया। पहला संख्या जो हो गया वास्तविक संख्या। पहला संख्या जो हो गया वो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। दूसरा को क्या बोलते हैं हम? काल्पनिक संख्या, ठीक है। दूसरा को बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या, ठीक है। समझे बात? तो ये जो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के लिए बोलते हैं रियल नंबर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो काल्पनिक संख्या जो हो गया उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, इसको मतलब जो है ना 11th 12th पढ़ते हैं। इसको इमेजिनरी नंबर जो बोलते हैं, तो मतलब जो था अल्फा, मतलब AI+B हो गया। जो यहाँ पे क्या आयोटा सब आएगा वो अगले 11th 12th में है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो वास्तविक संख्या जो होता है ये 2 प्रकार का हो गया। वास्तविक संख्या जो हो गया ये 2 प्रकार के हो गया। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के। पहला हो गया परिमेय संख्या, पहला हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा जो हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए, हम लिखाएंगे नहीं, इसी पे जहां टॉपिक हुआ उसी के बारे में अभी बता देते हैं, ठीक है। देखिए, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? देखिए, परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या का मतलब हुआ जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या कहते हैं। थोड़े इसको बाद में बताएंगे, पहले इतनी सुन लीजिए। परिमेय जो होता है ये 2 प्रकार का हो गया। परिमेय जो हो गया ये 2 प्रकार का हो गया। परिमेय 2 प्रकार का हो गया। एक जो होता है पूर्णांक होता है, एक जो होता है पूर्णांक होता है, एक भिन्न होता है। ये क्या है यहाँ पे? पूर्णांक, पूर्णांक होता है, ठीक है। पूर्णांक होता है, एक भिन्न होता है, ठीक है। ये भिन्न हो गया, एक पूर्णांक हो गया, वो भिन्न हो गया, भिन्न हो गया। तो पूर्णांक जानते ही हो किसे कहते हैं? कि 0 से लेके निगेटिव में 1, निगेटिव में 2, अनंत तक जो होगा, निगेटिव में अनंत तक होगा। 0 इधर हो गया, प्लस में 1,
प्लस में 2 अनंत तक जहां तक जाए उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। मतलब पूर्णांक भी 3 प्रकार के हो गया। पूर्णांक जो हो गया कितने प्रकार के हो, यहाँ पे 3 प्रकार के हो गया। एगो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ये जो हो गया 3 प्रकार के हो गया। एगो ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या हो गया शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, तीसरा जो हो गया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो गया। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है वैसा संख्या जो प्लस में हो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और शून्य पूर्णांक उसे कहेंगे जो जीरो होगा, सिर्फ एक पूर्णांक होता है जीरो। ठीक है। दूसरा क्या होता है, तीसरा जो ऋणात्मक पूर्णांक, जो क्या होता है निगेटिव होता है। भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न होता है, वो कहता है रेगुलर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम इतना हमको पढ़ना नहीं है, इसमें पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में बोलते ना भी कि वैसा संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या। अब देखिए हम इसीलिए तो उस टाइम ने बताया क्योंकि उस टाइम पूर्णांक की बात हो जाएगा। तो पी यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, क्यों यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। तो सभी पूर्णांक के तो मिलकर परिमेय बनता है, पूर्णांक मिलकर क्या होता है, परिमेय बनता है। इसीलिए क्या हो यहाँ पे सभी पूर्णांक जो होगा वो परिमेय होगा, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगा। क्योंकि अभी बताया था कि पूर्णांक जो होता है, परिमेय जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक होता है क्या है, एक होता है पूर्णांक, एक होता है क्या भिन्न। तो सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता, लेकिन सभी पूर्णांक क्या होगा, परिमेय होगा। तो यहाँ पर समझ बात, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ एक कंडीशन और है, जहां पे क्यू का जो मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और दूसरा बात परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या जो होता है जिसपे रूट चले, जिसपे रूट, रूट मतलब क्या हो गया, वर्गमूल, वर्गमूल, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसे क्या कहेंगे हम, सॉरी जिसका वर्गमूल निकले, जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप मान लेंगे रूट 25 है, क्या हो गया, रूट तो 25 है, उसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय कहेंगे। ठीक है। जिसको पी बाई के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय कहेंगे। जिसका रूट, रूट मतलब वर्गमूल, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, नहीं निकले। जैसे मान लेते हैं रूट 5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, 5 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 11 हो गया, इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लेते अब ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि 8.4 2 डॉट 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 डॉट, मतलब इस तरह आ गया क्वेश्चन, कोई बोलेगा क्या परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। देखिए जहां पे डॉट 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 जहां पर आ गया समझ लीजिएगा क्या हो गया, वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। अपरिमेय संख्या। हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि 8.666 डॉट 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 ऐसा करके लिखा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो गया, क्योंकि रिपीटेड है। यहाँ पे जब पॉइंट का बाद रिपीटेड आ जाए, जो बार बार वही आ जाए, उस पर क्या करते हैं हम, रेकरिंग चढ़ा देते हैं। जैसे 8.6 पे इस पर रेकरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो, इसका जो है ये अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6 पॉइंट रेकरिंग हो गया, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है। समझ बात। जिसको अभी फिर इसका खत्म है, जिसको वर्गमूल नहीं, जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय कहेंगे। जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय कहेंगे। जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय कहेंगे, जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहेंगे हम, परिमेय कहेंगे।
अभी बेसिक नॉलेज था, अब हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज था, इंट्रोडक्शन था। अब देखिए इस जो चैप्टर है उस चैप्टर में कुछ शब्द भी आएंगे, जैसे सम संख्या आएंगे, विषम संख्या आएंगे, भाज आएंगे, अभाज आएंगे, रूट संख्या होंगे, सभाज संख्या होंगे, जुड़वा आभाज संख्या होंगे, इस सब का शब्द का उपयोग। तो अब पहले बात हम चलते प्राकृत संख्या पे। पहला हो गया यहाँ पर मान लेते प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? प्राकृत प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। कहां से स्टार्ट हुआ गिनती की संख्या? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है? एक से स्टार्ट होगा, डॉट 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 9 तक चलेगा। गिनती की संख्या क्या होगी? यहाँ पे एक से स्टार्ट होगा और 9 तक चलेगा। ठीक है, अब गिनती की संख्या समझिए बात। अब जो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या। देखिए जीरो को प्राकृत संख्या में शामिल करने पर करते हैं, जीरो का अगर हम प्राकृत संख्या में शामिल कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे नोट है, कुछ भी अनंत जो भी आएगा जहां तक आप पूरा समझ। ठीक है, ठीक है, जीरो को प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में शामिल करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ बात? ये प्राकृत संख्या के बारे में था। ठीक है, प्राकृत में पूर्ण संख्या के बारे में। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विषम संख्या। सर विषम में सम पहले पढ़ लेंगे। सम संख्या, ये सम संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जिसको 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए। वैसा संख्या जिसमें को 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए। मान लेते हैं वैसा संख्या क्या होगा? वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए। इसे मान लेते क्या हो गया? यहाँ पे 4, क्या 4 क्या पूर्ण सॉरी विषम संख्या हो गया कि सम संख्या? तो होगा सम संख्या। ठीक है, क्योंकि 2 से पूरा कट रहा है। देखिए यहाँ पे 120 है, 2 से पूरा कट जाएगा, क्या हो गया? ये सम संख्या। ये क्या गया? 140, क्या हो गया? ये सम संख्या हो गया। वैसा संख्या जो 2 से भाग लगने पे कट जाए उसे क्या कहेंगे हम? सम संख्या। समझे बात? जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सब क्या हो गया? सम संख्या हो गया। अब पढ़ेंगे हम विषम संख्या के बारे में। लेकिन विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या होता है? वैसा संख्या ठीक इसका उल्टा, सम का उल्टा। तो वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे पूरा नहीं कटे। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे नहीं कटे। क्या चाहिए? नहीं कटना चाहिए।
दूसरा भाग उसमें नहीं करना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, विषम संख्या। जैसे क्या हो गया, 1 3 5 7 9 11 13 17 19, ये सब क्या हो गया, विषम संख्या। ये सब क्या हो गया, विषम संख्या। 1 3 5 7 9, ये सब क्या हो गया, विषम संख्या हो जाएगा, जो पूरा नहीं कटेगा। अब मान ले, अब जो क्वेश्चन आएगा, जिस नंबर से आता है क्वेश्चन, अब जो आता है वो क्या हो गया, 5वां नंबर मान लेते हैं, क्या हो गया वो, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या क्या बनाते हैं, भाज्य संख्या जो होता है वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक मतलब क्या हुआ, एक और खुद के छोड़ के 1 या 2 बार जितना भी आ जाए उसे क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्या। मतलब समझते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 2 लेंगे, मान लेते हैं तो 2 किस किस से कटता है, मान लो 5 सर्व दुनिया में कोई भी संख्या होगा वो 1 से कटता ही हमेशा, 1 से कट ही जाएगा। ये जो है अपने खुद से ही कटेगा, 2 से अगर 2 में भाग तो कट जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या जो इसको काट देगा 2 से, नहीं काट सकता, तो क्या होगा, ये भाज्य संख्या नहीं होगा। अब चलिए 3 भी देख लेते हैं। 3 क्या होगा, यहाँ पे 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 से ही नहीं कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, ये किससे और से नहीं कर सकता है, 6 से बराबर कटवे नहीं करेगा, पॉइंट में आ जाएगा, मतलब पॉइंट में नहीं लाना है, तो इसलिए क्या होगा, ये 3 भी हो गया, भाज्य संख्या नहीं हो गया। अब 4 चलते हैं, देखिए 4 जो है पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कट गया। देखिए 2 के अलावा इसमें कितना आ गया संख्या कटने वाला, 2 गो, लेकिन इसमें क्या आ गया, 3 गो आ गया। जखन 2 से प्लस हुआ, 2 से अधिक हुआ, तो उसके क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 9 क्या आ गया, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 12, देखिए कितना से कटेगा, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। बहुत आ गया, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड आना चाहिए, इसी को गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। 2 से अगर अधिक आ गया गुणनखंड तो उसे क्या कहेंगे हम, भाज्य संख्या कहेंगे। सोचे बात, अब पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, सेम इसका उल्टा, कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड मात्र 2 गो निकले, जो वो भी 2 गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और खुद होगा। वैसा संख्या जिसका गुणनखंड मात्र 2 गो हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 7, बताइए 7 किससे कटेगा, 1 से हमेशा कटता है, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 5 6 7 से नहीं कटेगा, नहीं 7 से कट जाएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे गुणनखंड निकला ना, 1 और 2, तो इसीलिए जिसका गुणनखंड मात्र 2 गो निकले उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या, ठीक है। जिसका गुणनखंड कितना निकलना चाहिए, गुणनखंड 2 गो निकलना चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए एक होता है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ये क्या होता है, देखिए वैसा 2 संख्या, 2 से भी अधिक हो सकता है, वैसा 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मौस यानी HCF, जिसका मौस महत्तम समावर्तक मात्र 1 निकले उसे क्या कहेंगे हम, सअभाज्य संख्या कहेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या अलग है, इस सअभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। तो सअभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका मौस यानी महत्तम समावर्तक 1 निकले उसे क्या कहेंगे हम, सअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लेते हैं 19 13 15, ठीक है, 13 15 निकालते हैं, 13 15 देखिए यहाँ पे, इसका अगर मौसा निकालेंगे, मान लेते हैं हम निकालते हैं 15 और 13 का मौसा निकालते हैं,
13 का 13 कट गया, कितना 2 बचा यहाँ पे। अब 12 13 इस तरफ लेके आइए, 2 छक्के 12 हो गया, कट गया यहाँ पे, कितना चाहिए, 1 बचा, फिर दूसरा लेके आ जाइए, 1 दूनी 2 हो गया, ठीक है, 2 कट गया पूरा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मौसा कितना निकला, 1 निकला। तो 13 और 12 क्या यहाँ पे हो गया, यहाँ पे स्व अभाज्य संख्या हो गया, यानी को प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, तो समझ गए। अब जो आएगा होगा जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या वैसा दो संख्या, मतलब जुड़वा दुए हो गया यहाँ पे ना, जुड़वा मतलब दुए तो होता है। देखिए वैसा दो संख्या जिसका मौस मात्र 1 निकले, जिसका HCF, जिसका HCF मात्र 1 निकले, HCF 1 निकलना चाहिए, ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दोनों संख्या का अंतर 2 होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए, ठीक है। जुड़वा संख्या अभाज्य संख्या कहता है जिसका मौसम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन उसका जो है अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, जिसका अंतर 2 होना चाहिए। जैसे मान लेते कौन संख्या होगी यहाँ पे, क्या बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे जिसका अंतर कितना है, 2 होना चाहिए, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होगा, जिसका क्या होना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए, और अंतर कितना होना चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए। तो कौन सा संख्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप बोलेंगे यहाँ पे 3 होगा और 5 होगा। देखिए इसका जो मौसम निकालिएगा तो 1 होगा, अब देखिए अंतर कितना का है, 2 का है, पहला हो गया। आप देखें यहाँ पे 17 19 हो गया, 17 19 ये हो गया, उससे भी पहले साइड है वो 11 और 13 ये भी हो गया। ये सब क्या हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए अंतर 2 का, इसका जो मौसम निकाले वो भी 1 के आएगा, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2, वैसा संख्या जिसका अंतर 2 होना चाहिए, इसे क्या कहेंगे हम, जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। तो समझ बात। देखिए इसके बाद हम चलेंगे, अब जो चैप्टर का जो नाम है वास्तविक संख्या, उसमें जो